देखिए कितना दिन चला पाते हैं। जी अंसार बेग जी, आवाज आ रही है सर? मुस्कुराइए मत, बोलिए, जो असल वजह है वो बोलिए। अयोध्या जहाँ पर आप लोग ऐसे सीना ठोक कर कहते थे कि अयोध्या में जीतेंगे हम, देश में 400 पार लाएंगे हम, क्या हो गया सर? बचाओगी कि अपनी बात अयोध्या तक ही सीमित रखे आज? नमस्कार, जी आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, विपक्ष के पास कोई काम तो रहता नहीं है, सिर्फ यही ढूंढते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या। मुझे आप ये बताइए, देश के अंदर 240 सीटें, तीसरी बार 10 साल लगातार रहने के बाद में आदमी एक बार के बाद तो दोबारा नजर नहीं आता है। तो आप ये अंदाजा लगाइए, 10 साल के बाद 15वें साल में नंबर आ गया, 5 साल और रहेंगे तो कहाँ हार गए? एक गठबंधन के साथ लड़े थे, बताए है, अरे ये अलग बात है। नारे ऐसे होते हैं, नहीं हो पाते। हर चीज के आंकड़े होते हैं, कभी भी आपके मीडिया के आंकड़े होते हैं तो वो भी पूरे नहीं होते। इस बात से नहीं है कि जनता तय करती है, सही बात है। आप ये नहीं कहेंगे ईवीएम खराब है, इन पर तो 99 पार नहीं हुए, 100 के आंकड़े भी नहीं पहुंचे, यही चिल्ला गए। अब नहीं कह रहे ईवीएम खराब है। किसी भी पार्टी के एक नेता ने ये नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। बड़े ताज्जुब की बात तो ये है, जबकि कहना चाहिए, आप नहीं कहेंगे। और अगर कहीं 300-400 पार हो जाते तो यही कहते कि साहब ईवीएम ही खराब है, अब कुछ नहीं, अब चुनाव होने ही बेकार है। जी बिल्कुल हो जाता कहीं नहीं। तो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि देखिए, इतना होने के बाद भी जनता ने ही इनको जो है बहुमत दिया है। मानिए भाई, अभी मानिए। बहुमत किसको दिया? हार जीत अलग बात है। बहुमत किसको दिया है अंसार बेग? भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। बिल्कुल चाहती नहीं, है मुझे बहुमत बताइए, एनडीए को दिया है जनता ने। किसको? भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है इस बार। एनडीए किसको कहते हैं? एनडीए का मैं हिस्सा कल है से ये बात है, मैं भारतीय यही जनता तो पार्टी को बहुमत नहीं मिला है हाँ, अभी भी। अगर लेकिन सबसे बड़ा दल कौन है? नीतीश कुमार जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, आप रुकिए ना मैडम, मैं मुझे मालूम है आप क्या क्यों क्यों रही, मुझे मालूम है। आप जहाँ बात कहना चाहती है मैं वही लाके खड़ी कर दूंगा। मुझे बताइए, सबसे बड़ा दल कौन है? कौन सी पार्टी है? जी सरकार किसकी बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। मैडम, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप फिर मेरी बात को मानती क्यों नहीं है? आपको मानना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आपको मेरी बात से सहमत होना पड़ेगा। सबसे बड़ा दल कौन है, मैं इतना पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ा दल बीजेपी है, लेकिन बीजेपी बस बात खत्म होगी। बीजेपी सरकार कौन बना रहा है? अकेले सरकार बना लेगी क्या? फिर हमारे दम पर ही बन रही है ना। सरकार बना अरे हमारे दम पर ही बन रही है, जरूरत नहीं बीजेपी को। हमारे दम पर ही बन रही है, हमारे दम पर भी बन रही है। उनको भी हमारी जरूरत है। हमारे साथ चुनाव लड़े थे, आनंद हमारे साथ चुनाव अलग नहीं। अरे गठबंधन से लड़के आए हैं, आप ये बताइए। अरे गठबंधन से लड़के आए, गठबंधन से लड़के आए। जोड़ने को तैयार है आप, और चंद्रबाबू नायडू के सामने भी हाथ जोड़ने को तैयार है आप। यानी इसमें हाथ जोड़ने वाली और सरकार से क्या मतलब हो गया? एक दूसरे के आदमी सामने मिलता है तो मुझे बता दीजिए क्या करना चाहिए? लाठी डंडे चलाना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन आमना सामना कर दो नेताओं का होगा, क्या हाथ में डंडे होने चाहिए या हाथ जोड़ना चाहिए? आप बताइए। ठीक है, दिशा से भटक रहे हैं अंसार बेग जी, थोड़ा अयोध्या पर आइए। बिल्कुल नहीं, आप लोग कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन रही है, सबसे बड़ा। क्यों नकार दिया? किसने नकार दिया? तो 240 सीटें बची आ गई। अयोध्या की जनता ने बीजेपी को क्यों नकार दिया? अरे अच्छा, कितनी बार बनी है वो, मुझे बताइए। पूरा चुनाव प्रचार कितना हुआ था, हर जगह बैनर पोस्टर लगाए हुए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उसी राम नगरी के वासियों ने आपको टाटा बाय बाय कह दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या बार जीते हुए हो? बताइए आप लोगों को भी, देश के लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कितनी बार जीते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि लगातार एक ही आदमी जीतता रहे, जनता तय करती है। पहली बार में आदमी हार जाता समझ में आता है, सांसद रह चुके हैं। जब तक राम मंदिर नहीं बना था तब तक आप वहाँ से जीत रहे थे, 2 बार जीते। राम मंदिर बनने के बाद जनता ने कहा मैं यही राम मंदिर बनाते हुए जनता की जो मुख्य समस्याएं थे उस पर
जो कहना चाहती हैं कि वहाँ से हार गए, ऐसा नहीं है। आप 2 बार रह चुके हैं। अब नहीं, तो उनका वहाँ से उनका जीते क्षेत्र क्या? है, नहीं, तो उनको अयोध्या मालूम से होगी। जीते क्या? देखिए मतलब हार मैं गए आपके बोले तो माध्यम गलत क्या है? से मैं जीत गए क्या एक बार फैजाबाद से? लल्लू सिंह मैंने जीत क्या गए क्या कहा, अंसार बेग जी? मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात आप होने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए मुझे। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए हार जीत जनता तय करती है, लेकिन कुछ चीज नेता के अपने हाथ में होती है। जिस क्षेत्र के आप नेता हैं, विधायक हैं या सांसद है, तो आपका फर्ज बनता है वहाँ की जनता में घूमना। प्रधानमंत्री या पार्टी के अध्यक्ष हर जगह नहीं जाते। आप जो क्षेत्र में हो, आपको सारी चीजें होंगी, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी कुछ गलतियां रही होंगी। जब भी आदमी आता है, कोई भी पार्टी का नेता हो। योगी आदित्यनाथ हर दूसरे दिन अयोध्या के दौरे पर रहते थे सर। देखिए अब मंदिर से और आप इसको इससे जोड़ेंगी तो शायद मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। अयोध्या के मंदिर एक दौरे अलग पर विषय रहते थे है, योगी। नेता इसमें नहीं, मंदिर जोड़ने एक अलग वाली विषय क्या? है। मंदिर से जोड़कर आपने पूरा चुनाव मंदिर लड़ा, एक वो अलग ठीक विषय है। हुआ और ये मंदिर सांसद से एक अलग जोड़कर हो आपकी हार को गई, ना कैसे लिखा जोड़ जाए। देंगे आप? देखिए ये चीजें बहुत सारी है। चुनाव से पहले क्या कहा जा रहा था, मंदिर बनने से पहले क्या कहा जा रहा था, अब क्या कहा जाता है, तो वो चुनावी ये मुद्दे होते हैं बनाने के लिए। मैं इस बात से सहमत ठीक हूँ। है, ठीक। आनंद उपाध्याय जी की तरफ आऊंगी मैं, उसके बाद आ रही हूँ सर। अविरल मलिक जी और हमारे अंसार भाई अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो शहंशाह हमारे हैं, शहंशाह ने स्वीकार कर लिया। जब शिकस्त की गवाही के लिए कोई कबूली देने की आवश्यकता नहीं होती। ये कहावत है कि शिकस्त की गवाही के लिए किसी कबूली की आवश्यकता नहीं होती, और शहंशाहों के झुके हुए कंधे खुद ही हालत बयां कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि सरकार मैं आनंद भाई की बातों से बहुत ही खुश हूँ। देखो वो एडवोकेट है, वो गिरी चुनी बात करते हैं उसी तरीके से जैसे जज साहब के सामने कहा जाता है। तो आप मान लीजिए वकील है तो वो सारी बातें वैसी ही कहेंगी वकील के हिसाब से। लेकिन मैंने जो कहा ये बात हकीकत है। मिसाल के तौर पे आनंद भाई को ही कहीं का एमपी बना दिया जाता है और वो घर के अंदर ही होंगे, बाहर नहीं होंगे, और जनता के इशू है वो उनके कानों तक तो पहुंच रहे हैं। एक काम आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे बताइए, बोले कहाँ है सांसद जी, घर बोले बाहर है, यानी घर के अंदर ही होंगे, बाहर है। तो ऐसे नेताओं को किसी पार्टी को बिल्कुल हराना चाहिए। ऐसे इंसान को नेता बनाना ही नहीं चाहिए जो जनता के इशुओं की बात न कर सके, जनता की समस्याएं हल न करा सके, तो वो नेता किस दो बात बार से का? वही इसलिए जोड़ा लल्लू जाता सिंह है। लगातार चुनकर आ रहे थे अंसार बेग जी। तो मैंने क्या कहा फिर आपसे अभी, मैंने क्या कहा? हमारे यहाँ भी 3 बार सांसद, 2 बार सांसद थे, तीसरी बार जो कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं वो भी हार गए हैं हमारी सीट से, एटा से। 2 बार थे लगातार, उनका भी यही था, कोई काम नहीं किया उन्होंने भी। तो ये बात तो जो आती है वो चलनी चाहिए। भाई हम कह रहे कोई भी इंसान हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी एमपी हो, आपको जनता के लिए चुन के दिया गया है। पार्टी से है लेकिन सहमत नहीं नजर आ रहे आपके पास से। अविरल मलिक जी मैंने क्या कहा, वो मेरी बात से सहमत हो या ना हो, मुझे जो कहना होता है तो सच्चाई होती है, मैं कहूँगा। नेता वो होता है जो जनता के लिए होता है। किसके लिए? अपने लिए। मैं अपने लिए नेता नहीं हूँ, मैं जनता के लिए हूँ। जनता की हक की बात करूंगा, जनता की समस्या की बात करूंगा। मैंने शुरुआत में ही कहा ना सर कि राम मंदिर पर इतने ज्यादा केंद्रित हो गए थे वहाँ के नेता कि लोगों की निजी समस्या क्या है वो पूछना तक भूल गए। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलते रहे, लेकिन इन लोगों ने मदद तक नहीं की जनता की। एक वीडियोस जो सोशल मीडिया पर उस वक्त भी, उस दौरान भी सामने आए थे, जिस पर हमने डिबेट भी किया था, लेकिन जू तक नहीं रेंगे थे नेताओं के कान में। अविरल मलिक जी बोलिए। जी देखिए, आपने अभी कहा कि सांसदों ने जनता से संपर्क तोड़ दिया था, आपका यह आरोप है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी पार्टी के नेता ने कहा है। बिल्कुल देखिए, वायनाड में राहुल गांधी सांसद थे तो उन्होंने जनता से कितना संपर्क बना, मैं इस बात को भी जानना चाहता हूं। ठीक है, आप देख लेंगे, अगले इलेक्शन में देख लेंगे, आप जीत लेंगे। अफसोस कितना है कि टेररिस्ट, मतलब सोचिए आप, जेल में रहकर 1.5 लाख वोट से जीते हैं। मैं कहती हूँ कितने शर्म की बात है। पहली बात तो ये संविधान तो बिल्कुल चेंज होना चाहिए कि जिसको सजा और इतने बड़े एक्ट लगे हैं, जो बलात्कारी हैं,
जिन्होंने मर्डर किए हैं, जो टेररिस्ट है, इनको टिकट देना जिस दिन बंद हो जाएगा ना, देश के हालात आधे सुधर जाएंगे। ये बड़ा गंभीर समस्या है। कल आके कोई पाकिस्तानी आके बॉम्बे इंडिया का कुछ बना लेगा और वो पर्चा भर देगा, वो भी बन जाएगा कल को तो भाई नेता। मतलब हमारे देश में इतनी छूट है लोगों को, फिर भी लोगों को इतना डर है। मतलब लोग डरा के पब्लिक को डरा के रख रहे हैं और खुद शेर बन रहे हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है पब्लिक, अब सच में कहती हूँ, डरी हुई है, क्योंकि मैं पब्लिक हूँ, मैं पब्लिक में बैठती हूँ कि टेररिस्ट जीत रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है और कितनी दुख की, और मतलब बता नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती कि जिनको अगर टिकट दिया जाता है, आप जिनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगे हुए उनको टिकट, और वो जेल में बैठे और 1.5 लाख वोट से जीत गए। जिन नेता 5-5 साल से काम कर रहे हैं उनको वो मतलब निकल गए, उनको कुछ नहीं मिला, जीरो। वो आम आदमी की पार्टी की दुहाई दे रहे हैं, वो राहुल गांधी की, मेरे लिए सब पार्टी एक बराबर है, लेकिन राहुल गांधी की कह रहे वायनाड नहीं गए, वो जीत गए। तो उनमें क्या कला थी कि वो वायनाड गए और वो जीत, और आप लोग कहाँ फेल हो गए कि आओ गया और वहां से। तो ये उदाहरण मत दीजिए जनता को, जनता ये सुनना भी नहीं चाहेगी। लेकिन हम तो यही कहेंगे जो हो गया सभी लोग, लेकिन सबसे बड़ा जो पब्लिक के लिए खतरा है, जो ये टेररिस्ट जीत रहे हैं, जिनको टिकट दिए जाते हैं, ये जो है ना, ये बंद जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन हमारे भारत का सुधार हो जाएगा। जीतना हार मैं मानती हूँ, कहीं हर किसी ये सबक है जनता पार्टी के लिए। सही कहा सभी ने कि ये सबक है, इससे जो गलतियां हुई है अब सुधार होगा। अगर ये चाहेंगे, अगर इन्हें वापस अपनी इमेज पानी है तो ये बिल्कुल सुधार करेंगे सभी, और जिन्होंने गलतियां की उनका भी सुधार किया जाएगा। और मैं ये कहती हूँ आपके माध्यम के चैनल से, जो कोई भी किसी भी पद पे हो, जो जिस एरिया में 2 से 1 बार 2 बार जीत चुका है, नए किसी अच्छे व्यक्ति को लाया जाए, क्योंकि लोग उससे भी बेहद परेशान हैं। ये मेरा निवेदन है। मोदी जी, मुझे पता है हर जगह चेंज कर रहे हैं और बिल्कुल सही है उनका चेंज करना, उस बात से मैं एग्री हूँ, लेकिन आप अपना सुधार कीजिए। आप कहाँ फेल हुए और किस लिए फेल हुए? जनता आपका ये नहीं सुनी। वो राहुल गांधी वायनाड नहीं जाता, वो हार गए, जीत गया। स्मृति ईरानी ने इतना काम किया, वो जीत गए। आप क्यों नहीं जीते? काम किया तो क्यों नहीं जीते? हमारा जनता को आपसे किसी से कोई कुछ नहीं ले रहा। जनता सिर्फ राहत चाहती है, आप लोगों से सुकून चाहती है। ये टेररिज्म जो आप कम करने पे जा रहे हैं, टेररिस्ट जीत रहे हैं तो कहाँ से कम होगा? इसका कोई ना कोई समाधान तो निकलना चाहिए ना। तो मेरा निवेदन ये है कि सभियों से, कि सभी पार्टी से, कि ये एक मत हो के सभी इसका सम्मान करें और इस बिल को पास करें। हर किसी के लिए ये मैं कह रही हूँ, मैं कोई जनता पार्टी को नहीं कह रही हूँ, मैं सभी पार्टी से कह रही हूँ कि अभी तो सबकी सहमति लगेगी, इसलिए सबसे कहती हूँ कि ये सबसे पहले बंद किया जाए। बस मैं इतना कहूंगी, आगे सबको ही पता है। आगे अंसार भाई कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अंसार भाई। सुंदर जी, आप जैसे लोग चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी देश का सिस्टम चेंज होगा। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, चेंज कैसे होगा? तो आप अच्छे लोगों को तो लिया ही नहीं जाता। मन आप देखिए, मन आपका चाहे कोई पार्टी ज्वाइन करो, लेकिन आप करो राजनीति में। आप जैसे लोग आएंगे तो बिल्कुल चेंजिंग होगी। जब कोई आएगा नहीं तो फिर ये कहने का हक नहीं है कि कैसे चेंज करेंगे। आना पड़ेगा, उसके अंदर घुसना पड़ेगा, तब चेंज होगा। ठीक है ठाकुर साहब,